और तो स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 10 तारीख को खेला जाएगा। हम सभी को इंतजार था कि मुकाबले के साथ साथ कहीं रिजर्व डे को लेकर एक अपडेट आनी बाकी थी। सभी के माइंड में सवाल था होगा या नहीं होगा। फाइनली रिजर्व डे का ऐलान कर दिया गया है आईसीसी की तरफ से कि भारत और पाकिस्तान का जो 10 तारीख को मुकाबला होगा उसमें रिजर्व डे भी रहेगा। यानी कि अगर मुकाबला 10 तारीख को कंप्लीट नहीं हो पाता है फिर 11 तारीख को मुकाबला होगा। लेकिन इस खबर के आने के बाद से कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई कि सिर्फ भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में ही रिजर्व डे क्यों, बाकी की भी श्रीलंका की टीम है, बांग्लादेश की टीम है, उनके साथ भेदभाव क्यों। तो इसके पीछे की वजह को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और आप हमें लगातार सपोर्ट करते रहिए। अब आते हैं दरअसल इस खबर पर। सबसे पहले तो जब भारत और पाकिस्तान के मुकाबले होते हैं तो हमने देखा है कि एक तो सबसे लंबे दिनों बाद मुकाबले होते हैं, ऊपर से इस मुकाबले की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में जो रेवेन्यू की हम बात करते हैं तकरीबन भारत और पाकिस्तान के मुकाबले से ही पूरे एसीसी का अच्छा खासा यहाँ पर कमाई हो जाती है। अगर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होगा तो शायद नुकसान तो हो ही जाएगा। ऐसे में पहला मुकाबला तो बारिश से धुल गया। अब जो एसीसी है वो नहीं चाहता है कि दूसरा मुकाबला भी बारिश से धुल जाए, इसीलिए वो पूरी तरीके से गुंजाइश करेंगे कि मुकाबला हो, क्योंकि पहला नंबर तो रेवेन्यू में फर्क पड़ता है। भारत पाकिस्तान के मुकाबले से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा अगर आप दूसरे कारण पे जाए तो जो फैंस की डिमांड ही होती है भारत पाकिस्तान मुकाबला देखने का, यानी कि एशिया कप अगर हो रहा है तो फैंस भारत पाकिस्तान के मुकाबले ही देखना चाहते हैं, तो फैंस की डिमांड ज्यादा रहती है। अगर हम तीसरे कारण पे जाएं तो जो एशिया कप के लिए श्रीलंका में जो बाहर से लोग टिकट लेकर आए हैं मुकाबला देखने के लिए वो तकरीबन भारत और पाकिस्तान के ही लोग हैं। तो ऐसे में एसीसी नहीं चाहेगा कि फैंस की जो डिमांड है, फैंस यहाँ पर निराश हो, जो आकर यहाँ पर रुके हुए हैं, होटलों में रुके हुए हैं मुकाबला देखने के लिए, उनके हाथ निराशा रहे। इस लिहाज से इस मुकाबले के लिए पूरी तरीके से एसीसी चाहता है कि मुकाबला कंप्लीट हो और दर्शकों को स्टेडियम से मुकाबला देखने को मौका मिले। इवन ब्रॉडकास्टर को भी इससे फायदा होगा। तो ये है वो बड़े कारण जिसकी वजह से सिर्फ भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए ही रिजर्व डे रखा गया है। बाकी टीमों के लिए अगर आप देखें तो रिजर्व डे नहीं रखा गया। एक और कारण जो अभी एक दिन पहले खबर आई कि टिकट के दाम भी अगर आप देखिए बाकी मुकाबलों में भी क्राउड स्टेडियम में नहीं पहुंच रहा है, तो लिहाजा जो एसीसी ने क्या किया कि जो बाकी के डेट के मुकाबले हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर अलग अलग कंट्री के जो मुकाबले हैं, उनकी जो प्राइस है टिकट के उसमें कमी कर दी। यानी कि जो श्रीलंका के हिसाब से अगर आप देखिए शुरुआत में तो भारत के और नेपाल के मुकाबले में क्राउड नहीं थी। उन्होंने क्या कर दिया कि अब इस तरीके से कि 1000 श्रीलंका रुपीस कर दिया है। मतलब कि अगर आप टिकट देखना चाहते हैं, अगर आप उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 तकरीबन आएगा 250 रुपये के हिसाब से। यानी कि बाकी मुकाबले आप 250 रुपये देकर श्रीलंका के अगर बात कर ली जाए, 1000 रुपये वहाँ के, भारत के 250 रुपये देकर आप सीधे ग्राउंड से मुकाबला देख सकते हैं। क्योंकि एक तो आर्थिक सिचुएशन श्रीलंका की सही नहीं है, ऊपर से कारण ये है, इस वजह से सारे बदलाव किए गए हैं। बल्कि भारत के मुकाबले में जो 10 तारीख को होगा उसमें कोई बदलाव नहीं, उसके टिकट के दाम ऑलरेडी महंगे हैं और वो ऑलरेडी टिकट बुक भी है। तो ये पूरा कारण है कि दरअसल सवाल जो था कि सिर्फ बांग्लादेश और बाकी मुकाबलों में क्यों नहीं किया गया, क्योंकि सारा जो रेवेन्यू की बात कर ली जाए, फैंस की डिमांड उसी मुकाबले को लेकर, उसी को देखते हुए एसीसी नहीं चाह रहा कि फैंस को निराशा हाथ लगे। लिहाजा उन्होंने इस तरीके का प्लान बनाया कि चलिए इस मुकाबले को हम कंप्लीट करवाते हैं। ना बारिश के चांसेस तो बाकी के मुकाबलों में भी है। तो ये पूरा एक्सप्लेन था इस चीज को लेकर। बाकी उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आज आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।